हाय, मैं हूँ पूनम और मैं डायरी लिखती हूँ। तो आई मेड अ न्यू रूटीन अगेन, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ऐसा नहीं था जो मैंने पहले रूटीन बनाया था वो बेकार था और मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली आई वॉज ट्राई, बट समटाइम्स अ रूटीन लुक्स परफेक्ट ऑन पेपर एंड स्टिल डजंट फिट योर लाइफ। एंड आई थिंक दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई अंडरस्टूड दिस वीक। तो पहले क्या होता था, आई यूज टू लीव फॉर ऑफिस वेरी अर्ली एंड बिकॉज ऑफ वर्क आई स्टिल केम बैक होम लेट, विच बेसिकली मीट माई होल डे ऑलमोस्ट 10 hours वॉज ओनली इन ऑफिस। मतलब मैं 10 घंटे सिर्फ ऑफिस में ही बिता रही हूँ और उसके बाद कोई पर्सनल टाइम नहीं, कोई खुद के लिए टाइम नहीं, कुछ घर के लिए टाइम नहीं, ना यूट्यूब के लिए टाइम, नॉट टाइम टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो अब मैंने एक नया स्मॉल चेंज किया है। तो आई डिसाइडेड इफ आई ऑलरेडी हैव टू कम होम लेट बिकॉज ऑफ वर्क, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस एक्सट्रीमली अर्ली आई यूज माई मॉर्निंग इंटेंशनली, नॉट लेजीली, नॉट केयरलेसली, इंटेंशनली। तो अब से आई वॉन्ट टू वेक अप अराउंड 5 AM और बिफोर 5। सबसे पहले वर्कआउट, देन फ्रेशन अप, डू नामजा पीसफुली, एंड आफ्टर दैट I'll keep 1 full hour only for myself before office। उस 1 घंटे में या तो मैं अपने यूट्यूब पे काम कर सकती हूँ, या अगर मेरे पास कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आएगा तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ, या मैं कुछ सीख सकती हूँ। और सच में आई फील दिस कैन ऑल्सो रिड्यूस माई प्रोकेस्टिनेशन। कैसे? क्योंकि मुझे पता होगा कि उसके बाद 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस जाना है एंड देर इज अ लिमिटेड टाइम। You know, sometimes we procrastinate not because we are lazy, but because our day has no structure connected to urgency. And this routine is helping me understand that. उसके बाद रात पर आते हैं। यूजुअली आई रीच होम अराउंड 9 PM, समटाइम्स इवन लेटर। पहले मैं घर आकर अपना फ़ोन चलाती थी, अपने पेंडिंग काम करती थी, कुछ रैंडम स्क्रॉलिंग करती थी और मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड, आफ्टर कमिंग होम, नो मोर गैजेट्स, नो प्रेशर टू वर्क अगेन। आई हेल्प माई मदर इन स्मॉल होम चोर्स। मैं अपनी फैमिली से बात कर सकती हूँ पीसफुली विदाउट एनी टेंशन कि अभी मेरे पास काम बचा है, मुझे काम करना है। एंड बिफोर स्लीपिंग आई सिंपली प्लान द नेक्स्ट डे। And you know what I'm slowly understanding? Most life problems don't always need big dramatic solutions. Sometimes small adjustments solve big chaos. And right now, I think I'm learning the art of fixing life through tiny habits. Not perfect habits, connected habits. कैसे? और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी कुछ दिनों में रियलाइज़ करी है कि अगर आपकी हैबिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, तो दे बिकम ईजियर टू फॉलो। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने डिसाइड किया था कि ऑफिस से आते वक्त मैं डेली टेम्पल जाऊंगी, और इंटेंशली मैं वही रूट चूज करती थी जिस रूट में टेम्पल पड़े। और इस ट्रिक ने काम भी किया था, बिकॉज व्हेन एनवायरनमेंट सपोर्ट्स योर हैबिट, डिसिप्लिन बिकम्स ईजियर। पर अब क्योंकि मैं ऑफिस से लेट आऊंगी तो मैं डेली तो मंदिर नहीं जा पाऊंगी। पहले मैं इसके लिए बहुत गिल्ट फील कर रही थी, लेकिन मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाला। नाउ आफ्टर कमिंग होम आई टेक अ शावर फर्स्ट, एंड समहाउ आफ्टर फ्रेशन अप माई माइंड ऑटोमेटिकली फील्स काम एंड नेचुरली वांट टू डू नाम जप। देखा, one habit is connected to another, and I think this is what I'm finally learning कि don't force habits, design them, connect them, make one habit naturally lead to the next one। जैसे अगर हम जल्दी उठेंगे तो वर्कआउट ईजियर हो जाएगा, वर्कआउट होगा तो माइंड फ्रेश फील करेगा, फ्रेश माइंड होगा तो नाम जब भी होगा, और अगर मेरे पास सुबह ऑफिस से जाने के पहले 1 घंटा होगा तो उसमें लेस प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, रात में कोई फोन नहीं होगा। एंड मे बी दिस इज हाउ रियल रूटीन आर बिल्ट, नॉट थ्रू मोटिवेशन but through systems that quietly push us in the right direction। I'm still learning, still figuring things out. But for the first time, I don't feel like I'm trying to become a perfect, productive person. I just feel like I'm slowly learning how to live better. And honestly, that feels enough for now.